जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे साथियों। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूँ ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार क्लास बच्चों, भारत का परिचय। आप सभी बच्चे चैप्टर नंबर फर्स्ट जानते होंगे। पहला ही चैप्टर है बच्चों, भारत का परिचय। दो क्लास बच्चों इससे रिलेटिव हम लेकर के आ चुके हैं, जो कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, मद्य निषेध। बच्चों बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बिहार एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये क्लास। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को देखिएगा, कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास में बच्चों मैं हर एक प्रश्न को, हर एक पहलू पे चर्चा करूंगा, हर एक लम्हे पे चर्चा करूंगा बच्चों। यहाँ पे हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करूंगा, हर एक प्रश्न का ऑपरेशन करूंगा। लगभग एक ही प्रश्न से बच्चों कई सारे प्रश्न बताऊंगा, ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना। आप अगर बच्चों बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिहार एसएससी की भी तैयारी करते हैं बच्चों तो पढ़ सकते हैं। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ से पढ़िए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बच्चों बातों में टाइम व्यर्थ ना करेंगे, प्रश्न की ओर चलेंगे। सुबह के क्लास में बच्चों हमने 20 नंबर प्रश्न तक करा रखा है, और ये क्लास में बच्चों 21 नंबर प्रश्न से हम करवाएंगे। प्रश्न क्या है साथियों, आप लोग देखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बच्चों कहाँ स्थित है, ये आप सभी बच्चे बताएंगे। सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे साथियों, और सेशन को पूरा देखिएगा। जो भी बच्चे क्लास को कीजिएगा वो पूरा कीजिएगा, ताकि हर एक प्रश्न आपको समझ में आए, हर एक प्रश्न बच्चों क्लास से ही याद हो जाए, ताकि दोबारा रिवीजन की कोई ज़रूरत ना हो। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कर लेंगे, उसका बच्चों महामैराथन क्लास मैं आपको लेकर के आऊँगा। आप सभी बच्चे से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों तो मैं लाइव क्लास लेकर के आऊँगा। लाइव बच्चों, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का बच्चों हर एक टीचर के साथ। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब इतना कीजिए ताकि मैं लाइव सेशन तक पहुंच सकूं। चलिएगा देखिएगा बच्चों, आज का इस सेशन का पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बच्चों कहाँ में स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार बच्चों एक हमारा क्या है? द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान में ही बच्चों, अंडमान और निकोबार, तो अंडमान जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और बताइएगा आप लोग कि जब अंडमान बच्चों है तो पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है? तो ये मेरे भाई दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? अगर हम पूछ दें कि जो अंडमान है बच्चों, इसको अंडमान को केवल ये निकोबार से अलग कौन करता है, दोनों को बच्चों अलग कौन करता है? आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया है, जो भी बच्चे क्लास किए होंगे वो जानते होंगे। 10 डिग्री चैनल जो है बच्चों, 10 डिग्री चैनल वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्या मेरे भाई ये क्लियर है? आप सभी बच्चे इसको बता देंगे। जानते थे बच्चे? बच्चे जानते थे या नहीं? आप सभी बच्चे बताइएगा। अगर बच्चों हम कहें, यहाँ से देखिए, इसे ऊपर करते बच्चों, इधर कर लेते थोड़ा सा जूम। अब बताइएगा, कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप सभी बच्चे बताइएगा। ग्रेट निकोबार को बच्चों, यहाँ ग्रेट निकोबार आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? सुमात्रा, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है ये बताइएगा। फिर बताइएगा बच्चों कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग कौन करता है? मालदीव, मालदीव को बच्चों किससे? मिनिकॉय से, मिनिकॉय से अलग कौन करता है? ये दो प्रश्न आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से बताइएगा, ताकि बच्चे के आंसर को देख करके हम खुश हो जाएं। बच्चे का आंसर आना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी से आप सभी बच्चे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों भर दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए
ग्रेट निकोबार को बच्चों 6 डिग्री जो चैनल है, 6 डिग्री चैनल, ये बच्चों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यहाँ पे अगर 8 डिग्री चैनल को देखा जाए बच्चों तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, अगर 9 डिग्री चैनल दे दिया होता कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को बच्चों लक्षद्वीप से अलग करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल हमने बताया ही कि अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। क्या बच्चों क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। मेरे दोस्त क्लियर है? आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, आप सभी बच्चे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है ना मेरे भाई, इसको तैयार करने वाला है भारतीय सर्वेक्षण। कौन है? भारतीय सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर डी है, जो आप सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे। अगला देखिए, किस क्षेत्र में प्रवाल भट्टी नहीं पाई जाती है? यहाँ भाई लिखा गया बच्चों, सॉरी मिस प्रिंट है, पाई जाती है। क्या है? पाई जाती है। किस क्षेत्र में प्रवाल भट्टी नहीं पाई जाती है? तो बच्चों लक्षद्वीप में पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है बच्चों, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, लक्षद्वीप है कहाँ पे? लक्षद्वीप की अगर बात करें तो आप लोग अरब सागर जानते हैं ना, अरब सागर, अरब सागर कहाँ पे है? अरब सागर में ही बच्चों स्थित है लक्षद्वीप। यहाँ पे हम आपको भारत के मैप के जरिए आपको बताना चाहूँगा और बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये टूटी फूटी भाषा में ये है हमारा बच्चों भारत का मानचित्र। क्या है? भारत का मानचित्र। इस तरफ है बच्चों अरब सागर, ये जो भाग है ये हमारा भारत है, ये भारत का नॉर्थ है, ये साउथ है बच्चों, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बच्चों वेस्ट और साउथ की जो दिशा है, यहाँ ये वाली जो दिशा है बच्चों, ये दिशा जो है यहाँ पे है हमारा अरब सागर। क्या है मेरे भाई? अरब सागर, अरब सागर। और यही अरब सागर में स्थित है बच्चों लक्षद्वीप। ये साइड हो जाता है पूरब और दक्षिण की जो दिशा है ये वाला, इधर हो जाता है मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बच्चों खाड़ी। और यहीं पे हो जाता है, यहीं पे बंगाल की खाड़ी में ही हो जाता है बच्चों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो बताइएगा ये बच्चों आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये क्लास बच्चों आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा है बच्चों जिसके जरिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है? आप सभी बच्चे बताइएगा। सिप किला दर्रा बच्चों ये किस राज्य में है, मैं ये पूछूंगा। देखिएगा, सिप किला दर्रा जो है बच्चों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य में है बच्चों सिप किला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है बच्चों? तो यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। बताइएगा बच्चों, आप सभी बच्चे से एक प्रश्न रहेगा कि ये जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? जेलेपला दर्रा बच्चों आप सभी बच्चे बताएंगे कौन से राज्य में है। अगर नहीं बताइएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा बच्चों। ये किस लिए? होमवर्क। जेलेपला दर्रा आप सभी बच्चों को बताना है कि किस राज्य में है। होमवर्क छोड़ दे बच्चों? नहीं, ये लाइव क्लास नहीं बच्चों कि आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ये बच्चों सिक्किम राज्य में है। सिक्किम, सिक्किम राज्य में हो जाएगा जेलेपला दर्रा। ठीक है मेरे भाई, क्या यहाँ तक क्लियर है? आप सभी बच्चे बताएंगे जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों कि सर आप जो पढ़ाएं वो बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं बच्चों को देख सकता हूँ कि बच्चे हमारे क्लास से खुश हैं या नहीं। यांगयाप दर्रा की अगर बात करें बच्चों तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
देखिए राइटिंग बच्चों अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बच्चे कहेंगे सर आपका राइटिंग जो है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा है सर। मैं तो मोटा करने का प्रयास करता हूँ मेरे भाई, कि थोड़ा मोटा होगी कि राइटिंग अच्छा बैठे। देखिए इतना तक क्लियर है ना। सिपकिला दर्रा कहाँ है मेरे दोस्त? हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब ये देखिएगा, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन सा दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये बच्चों यांगयाप दर्रा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से ही बच्चों, अरुणाचल 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 प्रदेश जो है इसी से बच्चों क्या प्रवेश करता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में बच्चों, चीन के बीच में ही है मैकमोहन रेखा खींची गई है। मैकमोहन रेखा, मोहन रेखा बच्चों 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तुजू दर्रा, माना दर्रा, बोमडीला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। 5600 बच्चों क्या है? 5624 मीटर इसकी ऊंचाई है। 5624 मीटर ऊंचाई है। अगर पूछा जाए बच्चों कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन हो जाएगा, तो यांगजी दीवान दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यांगजी दीवान दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है बच्चों 5890 मीटर है। बच्चे जो ज्योग्राफी पढ़े हुए होंगे कहीं से फाउंडेशन क्लास करके, बोलेंगे सर आपने बता दिया काराकोरम दर्रा सर। तो मेरे भाई ये मैं अकॉर्डिंग बताया हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख में है। लद्दाख में हो जाएगा बच्चों। कहाँ पे हो जाएगा काराकोरम दर्रा? तो लद्दाख में हो जाएगा। यांगजी दीवान दर्रा कहाँ पे हो जाएगा सर, ये नहीं बताइएगा। तो ये मेरे भाई ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होगा बच्चों? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा यांगजी दीवान दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर है। बताइएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आप सभी बच्चे बताएंगे। मेरे भाई तुजू दर्रा किस राज्य में है? तुजू दर्रा की अगर बात करें ना तो हो जाता है मणिपुर में। तुजू तुजू दर्रा मेरे दोस्त ये मणिपुर में हो जाता है। क्लियर है? बताइएगा। बताइएगा मेरे भाई। अगर माना दर्रा की बात कर दिया जाए कि सर माना दर्रा कहाँ है सर, अगर माना दर्रा रहे बच्चों, नीति दर्रा रहे, लिपुलेख दर्रा रहे, तो ये सब हो जाता है उत्तराखंड में। यूके उत्तराखंड हम लिख देते हैं। आप इतना से समझ जाइएगा बच्चों, यूके उत्तराखंड में है। ठीक है मेरे भाई, बताइएगा। सभी बच्चे यहाँ तक बताइएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अगला क्या है? बोमडीला दर्रा। देखिए बोमडीला दर्रा जो है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में है। एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं कि आंध्र प्रदेश समझिएगा। ये है बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अब बच्चे बोलेंगे सर दर्रा क्या होता है सर, व्हाट इज द दर्रा, व्हाट इज दर्रा, दर्रा क्या होता है? तो दर्रा देखिए इतना मिटाते हैं, ये बच्चों पहाड़ है, अरावली बच्चों पर्वत है, ये अरावली पर्वत है। अगर इसमें दशरथ मांझी अगर आ जाएं बच्चों और तोड़ करके एक प्यारा सा रास्ता बना दें, इतना दूर क्या बना दें बच्चों? एक प्यारा सा रास्ता बना दें। तो जब रास्ता बना देंगे ना तो ये रास्तावा कहलाएगा बच्चों दर्रा। क्या कहलाएगा? दर्रा। पर्वतीय मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो दर्रा आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर राज्य में है बच्चों। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। बोमडीला दर्रा बच्चों अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे ले चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा फुल पत्ती का क्लास है बच्चों, आपको फुल यहाँ पर देखने को मिलेगा, पत्ती यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। तो फुल पत्ती का क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे बताते रहेंगे।
क्वेश्चन है कि जीवित जड़ पुल किस राज्य में है। जीवित जड़ पुल जो है बच्चों बताइएगा किस राज्य में है। मेघालय में है बच्चों, असम में है, सिक्किम में है, बिहार में है। तो आपसे जीवित जड़ पुल पूछा गया है, ये हो जाएगा बच्चों मेघालय में। कहाँ हो जाएगा बच्चों? मेघालय। अगर पूछा जाए बच्चों विश्व में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक बच्चों अगर वर्षा की बात कर दिया जाए कि वर्षा कहाँ पे होता है, तो ये हो जाता है मेरे भाई मेघालय में। मेघालय में एक जगह है मानसिन राम। क्या है बच्चों? मानसिन राम। मानसिन राम ये जगह है जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो मेघालय हो जाएगा बच्चों। असम के डिगबोई में बच्चों, डिगबोई, असम में ही डिगबोई है। डिगबोई में बच्चों तेल का कारखाना है। क्या है? तेल का कारखाना है बच्चों। बिहार की अगर बात करें बच्चों, बिहार, तो ये हमारा जो राज्य है, हम बिहार राज्य के निवासी हैं बच्चों। बिहार में सबसे कम, अगर सबसे कम आपसे पूछ दिया जाए साक्षरता दर, साक्षरता दर किस राज्य का है? बिहार का है बच्चों। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, जनसंख्या बच्चों, जनसंख्या न छूट गया ना, जनसंख्या घनत्व, घनत्व किस राज्य का है सर्वाधिक? तो ये हो जाएगा हमारा बिहार का हो जाएगा। ठीक है। बिहार का बच्चों सबसे प्रमुख त्योहार क्या है? तो छठ पूजा है। छठ पूजा, छठ पूजा हो जाएगा बच्चों, छठ पूजा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। सिक्किम एक विदेशी राज्य है जिसे भारत ने अपना करके 22वां राज्य बनाया था, इसे 22वां राज्य बनाया था बच्चों। तो ये तो ज्योग्राफी का क्लास हो रहा है ना मेरे भाई। ज्योग्राफी के क्लास में आपको हम बता देते हैं पॉलिटी वगैरह वगैरह, तो स्टैटिक जीके पर बताया तो स्टैटिक हो जाता है। भारत में कौन सा राज्य तीन ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तीन ओर से बच्चों एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आप सभी बच्चे बताइएगा कौन सा राज्य है। तो अगर राज्य देखा जाए बच्चों, आपको हम बताएंगे यहीं पे कि वो राज्य हो जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो राज्य है बच्चों तीन तरफ से, किससे बच्चों? तीन तरफ से, इधर 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 से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना। बच्चे कहेंगे सर क्या बांग्लादेश से हमारा त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मेरे भाई हाँ, त्रिपुरा जो है एक ऐसा भारतीय राज्य है वो तीन तरफ से, उत्तर से, दक्षिण से और पश्चिम से। देखिए उत्तर बच्चों नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, और ईस्ट हो गया इधर और वेस्ट हो गया इधर, तो वेस्ट, ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बोलिएगा कि सर पूरब में किससे घिरा हुआ है सर? तो पूर्वी भाग में बच्चों त्रिपुरा जो है वो दो भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। एक भारतीय राज्य है असम, क्या है? असम, और एक भारतीय राज्य है मिजोरम, मिजोरम। ये दो भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है पूरब दिशा में हमारा त्रिपुरा। क्या है? ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा बच्चों। क्लियर हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तो हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों अगर सूर्योदय पूछा जाए कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय होता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो गुजरात राज्य में होता है, गुजरात में होता है बच्चों। क्लियर है। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा बच्चों। 2216 किलोमीटर, 2216 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, और यही हमारा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत का अगर पूछा जाए बच्चों कि कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो 16 राज्य जो हैं बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। समुद्री सीमा कितने राज्य बनाती है बच्चों? समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा बनाता है बच्चों हमारे भारत का 9 राज्य, 9 राज्य जो है वो समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है। 5 ऐसे भी राज्य हैं बच्चों, 5 ऐसे भी राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही समुद्री सीमा बनाता है। क्या समझे आप? कुछ समझ में आया? हमारे जो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही
समुद्री सीमा बनाता है, ये भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे ले चलते हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश, यानी बोला जा रहा है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अरे यार, हमने तो बताया, अभी तो बताया बच्चों कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, 2216 किलोमीटर बच्चों लंबी सीमा बनाती है। त्रिपुरा जो है बच्चों तीनों तरफ से बच्चों बांग्लादेश से घिरा हुआ रहता है। तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ रहता है, तो बांग्लादेश से बच्चों ये घिरा हुआ रहता है, ये याद रखिएगा। लद्दाख बच्चों हमारा भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिस पे 3 देशों का अधिकार है बच्चों। इस पे 3 देशों का अधिकार है। बच्चे बोलेंगे सर कौन कौन सा देश है सर ऐसा कि 3 देश का अधिकार है। हाँ मेरे दोस्त, इस पे भारत का भी अधिकार है। बोलिएगा भारत का और किसका सर, तो सर इसका चीन का भी अधिकार है मेरे भाई। इस पे पाकिस्तान का भी अधिकार है। पाकिस्तान इस पे जो अधिकार किए हुए हैं बच्चों उसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। और बच्चों ये जो चीन है ना, चीन कब्जा किया है उसको हम कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। और जो भारत का कब्जा है वो लद्दाख है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो मेरे भाई बताइएगा। आगे लेकर के चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। अगला देखिएगा, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है। पृथ्वी का चुंबकीय जो विषुवत रेखा है बच्चों, यह त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरता है। किससे होकर के गुजरता है, त्रिवेंद्रम से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत उप महाद्वीप में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो बच्चों जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में बच्चों शामिल नहीं है, ये पूछा गया है आपसे कि कौन ऐसा देश है। तो देखिए, म्यांमार जो देश है बच्चों ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। लेकिन बाकी बच्चों ये देखिए, सभी जो देश दिख रहे हो ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ये बच्चों चारों देश भारत के साथ स्थलीय यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर तो सीमा साझा करता है, इसकी लंबाई कितनी कितनी है सर, आप नहीं बताइएगा सर, सबके बारे में बताते हैं, बता दीजिए सर। तो देखिए, पाकिस्तान जो है बच्चों 3323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगर नेपाल की बात कर देना तो नेपाल जो है बच्चों 1751 किलोमीटर, कितना मेरे भाई, 1751 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब बोलिए सर नेपाल बता दिए, पाकिस्तान बता दिए, भूटान नहीं बताइएगा। तो भूटान जो है बच्चों 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और म्यांमार जो है मेरे भाई वो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो बताइएगा, ये सब क्लियर है, ये सब याद रखिएगा। एग्ज़ाम में बच्चों आ जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं तब तो बताते हैं बच्चों। चलिएगा अगले प्रश्न पे ले चलेंगे। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है कि सर बहुत ज़्यादा आप लंबा क्लास ले जाते हैं सर, तो मेरे भाई उतना प्रश्न रहता है। निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए बच्चों, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये जो हमारा भारत है, भारत आधा भारत बनाए या पूरा भारत बना दे बच्चों। बच्चे बोलेंगे सर आप भारत तो अच्छा नहीं बनाते हैं। अरे भाई समझो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है ना, वही लग रहा है कि हमको से गलत हो जाता है। ये वाला बच्चों जो 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय बच्चों, यही हमसे गलती होता है। पश्चिमी तट देखिए बच्चों, हमने बताया कि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। इधर बच्चों ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट पश्चिमी। तो ये वाला जो तट होता है ना, देखिए ये वाला जो तट होता है बच्चों, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे तब तो मज़ा आएगा। ये जो तट होता है ना,
ये होता है मेरे भाई पश्चिमी तट और ये जो होता है वो पूर्वी तट होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ये जो काठियावाड़ तट है बच्चों, ये गुजरात जो है ना, ये गुजरात के तट को ही काठियावाड़ तट कहते हैं। किसके तट को बच्चों? गुजरात, गुजरात के तट को क्या कहते हैं मेरे भाई? काठियावाड़ का तट। ये पश्चिमी तट का है बच्चों, ये है। क्लियर है? अगला आपका है मालाबार तट। क्या बच्चों? मालाबार तट। तो ये कर्नाटक यहाँ पे है। क्या है? कर्नाटक बच्चों यहाँ पे। तो कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी के तट को है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो तट है कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, इसके तट को ही हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कि कन्याकुमारी तक, जो कर्नाटक के मंगलुरु है वहाँ से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। या कह सकते हैं बच्चों कि केरल के जो तट है, यहाँ पे केरल है बच्चों, केरल के जो तट है उसको, केरल के तट को ही मालाबार तट कहते हैं। आगे आता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट बच्चों जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अब बच्चे कहेंगे कि सर क्यों सर? तो उत्तरी सरकार तट जो है बच्चों, यह गोदावरी नदी डेल्टा से ऊपर स्थित उत्तरी तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यहाँ से बच्चों जो ऊपर है यह पूर्वी तट का हिस्सा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट जो है बच्चों, ये कहा जाता है दमन से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। या बोल सकते हैं आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र यहाँ पे है तो महाराष्ट्र के तट को बच्चों कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी को सभी दोस्त लॉक कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करता है बच्चों पाक जल संधि। कौन अलग करता है? पाक जल संधि। ठीक है, और वही पूछा गया है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। तो भारत है बच्चों, ये भारत का निचला जो पोर्शन होता है, यहीं पे एक आंसू के आकार के बच्चों श्रीलंका होता है। इसके बीच में जो स्थित है वो रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा द्वीप स्थित है बच्चों? रामेश्वरम द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर की बात किया जा रहा है बच्चों तो अहमदाबाद और गांधीनगर ये जुड़वा शहर है। हुबली, होली है बच्चों, ये हुबली है यहाँ पे, सॉरी मेरे भाई, हुबली, हुबली और धारवाड़ ये भी बच्चों जुड़वा शहर है। त्रिशूर और तिरुवसला ये मेरे भाई जुड़वा शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कटक और भुवनेश्वर है, ये सब बच्चों क्या है? जुड़वा शहर है। लेकिन ये त्रिशूर और तिरुवसला जो है वो जुड़वा शहर नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद बच्चों, सिकंदराबाद भी है, हैदराबाद, हैदराबाद और बच्चों सिकंदराबाद, सिकंदराबाद ये भी जुड़वा शहर है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे ले चलते हैं आपको। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। देखिए बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। बाकी सब जो ऑप्शन आ गया बच्चों वो कट गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, दूसरे स्थान पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वही राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों उत्तर प्रदेश। अब ये देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, अगर सबसे छोटा राज्य पूछ दिया होता तो क्या बताते आप लोग? तो गोवा राज्य जो है बच्चों वो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा ही एक ऐसा राज्य है बच्चों जो अंग्रेज के शासन तक रहा है। पुर्तगाली बच्चों यहाँ तक 1961 तक शासन किया। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। लेकिन बच्चों पूर्ण रूप से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में, यानी 1962 में। ठीक है साथियों,
अब ये हो गया बच्चों राजस्थान, जो सबसे बड़ा राज्य है, ये मरुस्थलीय बच्चों राज्य है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो दलहन की खेती सबसे ज़्यादा होता है। दलहन, दलहन बच्चों, यहाँ पे चांदी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चांदी का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। तिलहन का उत्पादन बच्चों राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या कहता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? किसके बीच है बच्चों? ये पूछा गया है कि ये किसके बीच है, तो ये श्रीलंका के बीच है। भारत और ये बच्चों श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, नीचे चलिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में बच्चों आपको श्रीलंका दिख रहा है, वो देख लीजिएगा। बांग्लादेश बच्चों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान बच्चों 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और ये दोनों बच्चों भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और ये देखिएगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। भारत की जो मुख्य भूमि है बच्चों, उसकी दक्षिणी सीमा आपसे पूछा गया है। दक्षिणी सीमा बताइएगा। ये बच्चों शायद आपके क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों। तो भारत की बात करें बच्चों, तो भारत देखिए, भारत ये हो बच्चों, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। भारत की दक्षिणी सीमा ये बच्चों ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि ये हो जाता है बच्चों। अगर संपूर्ण भूमि बोलता तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला करके, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाई में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके करेंगे मुख्य भूमि। यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है आपसे दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी हो जाता है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा भारत जो है वो स्थित है। ये देखिए, ये बच्चों, और ये हमारा देशांतर में है। भारत देशांतर में बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और यही बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ही हमारे भारत का मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। ये मानक समय रेखा जो है बच्चों 82.5 डिग्री, क्या मेरे दोस्त, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिससे भारत जो है अपने समय का निर्धारण करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा बच्चों ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है बच्चों? बताइएगा। बच्चों प्रश्न हो गया समाप्त। तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो सभी बच्चे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को मेरे भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने बच्चों मैं लाइव क्लास प्रस्तुत करूं। और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली का क्लास बच्चों अटेंड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी बच्चे से यही विनती रहेगा कि आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सामने मैं लाइव क्लास प्रस्तुत करूं। और लाइव में बच्चों बहुत ही शानदार कक्षा लेकर आऊँगा, ताकि आप भी बच्चों यहाँ पे आंसर दीजिएगा और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा बच्चों। तो ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।